वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य पञ्चचत्वारिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य आमंद्रैरिन्द्र इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 45वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के आमंद्रैरिन्द्र ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि है विश्वामित्र देवता इंद्र। छंद है 1 और 2 का निश्चित बृहति, 3 और 5 का बृहति, 4 का स्वराट अनुष्टुप। स्वर है 1 से 3 और 5 का मध्यमा, 4 का गांधारा। ओम आमंद्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः मात्वा के चिन्नीयमन्विन्न पाशिनोति धन्वेवताङ्गिः। ॐ वृत्रखादो वलं रुजः पुरां धर्मो अपामजः स्थाता रथस्थ हरियोरभीश्वर इन्द्रो दृल्हाचिदारुजः। ॐ गंभीराम उदधीम्रिव क्रतुं पुष्यसि गायिव प्रसुगोपायवसंधे नवो यथा हृदङ्कुल्या इवाशत। ॐ आनस्तुजं रयिं भरांशं न प्रतिजानते वृक्षं पक्वं फलमङ्कीवधूनुहीन्द्र संपारणं वसु। ॐ स्वयुरिन्द्र स्वरालसी स्मद्दिष्टिः स्वयशस्तरः स वा वृधान ओजसा पुरुष्टुत भवानः शुश्रवस्तमः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्म उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः।
अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 22 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यज्ञ यज्ञं गच्छ इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 22वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यज्ञ यज्ञं गच्छ ये प्रारंभिक पद है। ओम यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा एष ते यज्ञो यज्ञपते सह सुक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं यज्ञमित्य स्यात्रि ऋषि गृहपतियो देवता भूरिक सामन्युष्निक छंद ऋषभ स्वर एष इत्यस्य विराडार्ची वेति छंद मध्यम स्वर पुनर्गृहस्थेभ्यो विशेषोपदेश माह। फिर गृहस्थों के लिए विशेष उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे यज्ञ सत्कर्मों से संगत होने वाले गृहाश्रमी तू स्वाहा सत्य सत्य क्रिया से यज्ञम विद्वानों के सत्कार पूर्वक गृहाश्रम को गच्छ प्राप्त हो। यज्ञपतिम संग करने योग्य गृहाश्रम के पालने वाले को गच्छ प्राप्त हो। स्वाम अपने योनिम घर और स्वभाव को गच्छ प्राप्त हो। यज्ञपति गृहाश्रम धर्मपालक तू तेरा जो एषः यह सह सुक्त वाकः ऋक यजो साम और अथर्व वेद के सूक्त और अनुवाकों से कथित सर्ववीरः जिससे आत्मा और शरीर के पूर्ण बल युक्त समस्त वीर प्राप्त होते हैं। यह प्रशंसनीय प्रजा की रक्षा के निमित्त विद्या प्रचार रूप यज्ञ है। तम उसका तो स्वाहा सत्य विद्या न्याय प्रकाश करने वाली वेदवाणी से युषस्व प्रीति से सेवन कर। भावार्थः प्रजाजन गृहस्थ पुरुष बड़े बड़े यत्नों से घर के कार्यों को उत्तम रीति से करें। राजभक्ति राज सहायता और उत्तम धर्म से गृहाश्रम को सब प्रकार से पालें और राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सबको संतुष्ट करे। देखिए विशेष रूप से इसमें कहा कि बड़े बड़े यत्नों से किसी काम को सिद्ध करने के लिए बहुत ही मेहनत परिश्रम करना होता है। तो कहते बड़े बड़े यत्न माने प्रयास। तो बहुत ही समझदारी पूर्वक और बहुत मेहनत करके ऐसे थोड़े प्राप्त हो जाता है कोई बड़ा पद। अरे बड़े पद को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब जब तक आप लोगों की एक ही योजना होती है कि या तो सो जाओ और नहीं तो व्यर्थ की बातें करो। ऐसे व्यर्थ की बातें करने वालों को और ऐसे सोने वाले को कभी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है। जानते हो कि जो सोवत है सो खोवत है, फिर भी ज़बरदस्ती आप सोते रहते हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यही इसमें कहा कि बड़े बड़े प्रयत्नों से, और प्रयत्न खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिस चीज़ की आवश्यकता हो वह पदार्थ लाने का प्रयास करो। ये है बड़ा मेहनत बड़ा परिश्रम। बड़े काम को सिद्ध करने के लिए बड़े माने मेहनत परिश्रम विवेक बुद्धि की भी बड़ी आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि आपकी सही नहीं है
तो फिर आप मेहनत नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा कि बड़े बड़े यत्नों से घर के जितने भी कार्य हैं, घर के कार्यों को सब लगाए उत्तम रीति से। देखो, बड़े बड़े प्रयत्नों से और उत्तम रीति से घर के कार्य को प्रजाजन, गृहस्थ लोग, स्त्री पुरुष मिलकर उसको सफल बनावे, उत्तम रीति से करें। कहते राजभक्ति, और राजा का भक्ति भी करनी होती है। यदि राजा आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर आपका सहायता कैसे करेंगे? जैसे राजा की भक्ति, फिर राजा से सहायता, राज सहायता, और उत्तम धर्म से राजा की भक्ति, फिर राजा से सहायता, और फिर उन सहायता के माध्यम से उत्तम धर्म से, धर्म के पालन से गृहाश्रम को सब प्रकार से पालन करना चाहिए, सब प्रकार से पालें। और राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सबको संतुष्ट करे। अभी तो बड़ा दुर्भाग्य है, श्रेष्ठ विद्या का तो प्रचार ही नहीं है कहीं। सबसे खराबी तो ये है कि हमारी सरकार के लोग इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि बालकों और बालिकाओं को एक जगह नहीं पढ़ाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद के इस सिद्धांत को 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश में बता दी कि 5 वर्ष की बच्चियां और 5 वर्ष के बालक को भी एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। और इसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। सारे स्कूलों में जवान जवान लड़कियां, जवान जवान लड़के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। उसका दुष्परिणाम भी आ रहा है। अभी दरभंगा में एक बाप अपने दामाद को ही गोली मार दिया। क्यों मार दिया? तो लड़की गई थी पढ़ने के लिए, लड़की को तो पढ़ने के लिए भेजा था, वो किसी लड़के के साथ पढ़ते पढ़ते उसे शादी कर ली। अब बाप को ये पसंद नहीं हुआ। बाप समझता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और जिससे शादी किया वो दूसरे जाति का था, बस जा कर के उसको उस कॉलेज में ही गोली मार दिया। तो ये हॉस्पिटल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से अव्यवस्थाएं हो रही हैं, और किसी का भी, न किसी नेता का, न किसी मंत्री का, न किसी अफसर का इसके तरफ में ध्यान है। बस ये सीधा समझ रहा है सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। अरे तुम व्यवस्था ही नहीं कर रहे हो तो ठीक कैसे सब हो रहा है? तो पठन पाठन की व्यवस्था सरकार के जिम्मे होनी चाहिए। व्यक्तिगत आदमी कितना कर सकता है? व्यक्तिगत तो 2-1 काम करेगा, और सरकार यदि चाहे तो सारे राज्य में ये व्यवस्था लागू हो सकता है, सारे देश में ये व्यवस्था लागू हो सकता है कि जब से पढ़ाई शुरू करेगी और जब तक पढ़ाई करेगी, ऐसे ही बालक जब से पढ़ाई शुरू करेगा और जब तक पढ़ाई करेगा, तब तक बालकों को पढ़ाने का स्थान अलग होना चाहिए, और बालिकाओं को पढ़ाने का स्थान अलग होना चाहिए। अभी हमारे स्वामी रामदेव जी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन कितना भी पैसे वाले हैं तो प्राइवेट आदमी है ना। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि बालिकाओं को अलग पढ़ाया जाए, बालकों को अलग पढ़ाया जाए, लेकिन उनके यहाँ भी कोई जब साधना की वाली बात होती है तो महिला पुरुष एक ही साथ बैठ जाते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते। हमारे बड़े बड़े गुरुकुल हैं, जैसे अभी रोजर से हमारे आचार्य जी आए, अब रोजर में भी ऐसे ही महिलाओं को और पुरुष को एक साथ बैठा देते हैं। ये सभी अव्यवस्थाएं हैं,
और इन अव्यवस्थाओं को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक नियम पूर्वक ये काम नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा कि राज सहायता, राज भक्ति, और राजा का भी काम है कि श्रेष्ठ विद्या के प्रचार के लिए सबको संतुष्ट करे, उत्तम विद्या का प्रचार हो, उत्तम ढंग से पठन पाठन हो, और इसके लिए प्रारंभ से लेके और जब तक पठन पाठन करता रहे बालक बालिका, तब तक उसके लिए अलग अलग व्यवस्था हो। और फिर निश्चित रूप से समाज में एक विशेष बातें सामने आएंगी। यही दुर्भाग्य कि यही काम कोई नहीं कर रहा है। माता पिता मजबूर हैं, या तो अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, और पढ़ाए तो भेजना ही पड़ेगा हाई स्कूल, भेजना ही पड़ेगा कॉलेज, और जैसे ही वो कॉलेज में हाई स्कूल में जाएगी तो मन तो सबका चंचल होता है, पता नहीं किसके साथ उसका मन लग जाए, और ये अव्यवस्थाएं कभी बंद नहीं होंगी। तो इन अव्यवस्थाओं को बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता, गुरुजन, जितने अधिकारी हैं सभी, और सरकार, ये सभी मिलकर इस बात पर विचार करें और बालकों को, बालिकाओं को उत्तम शिक्षा दे, लेकिन अलग अलग। बालकों के विद्यालय में सब पढ़ाने वाले सभी नौकर चाकर पुरुष हो, और बालिकाओं के विद्यालय में सभी पढ़ाने वाली और नौकर चाकर सभी महिलाएं हों। तभी हम इस प्रकार का आशा कर सकते हैं कि अपने देश समाज की व्यवस्था सुधर सकती है, सही रास्ते पर लोग चल सकते हैं, पठन पाठन भी ठीक से हो सकता है। अन्यथा नहीं। तो ये राजा का भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सबको संतुष्ट करने का काम करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।